तिलक नगर में रहने वाले शर्मा जी सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे। उनकी पत्नी सुनीता जी, दो बच्चे रवि और रिया। घर छोटा था पर जिंदगी खुशहाल चल रही थी। सुनीता जी को घर के कामों में मदद की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने एक नौकर रख लिया जिसका नाम था गुड्डू। गुड्डू गांव से आया था। चेहरे पर भोलेपन का मुखौटा, पर आंखों में चालाकी की झलक थी। आते ही उसने सबको खुश कर दिया। बच्चों को टॉफी देता, सुनीता जी की तारीफ करता। अरे भाभी जी, आप जैसी रसोई कोई नहीं बनाता। और शर्मा जी से कहता, साहब, आप जैसे ईमानदार अफसर अब सरकार में बहुत कम हैं। धीरे धीरे घर का सारा भरोसा उसी पर हो गया। चाबियां, पैसे, सब्जी के पैसे, सब कुछ उसके हवाले। शुरुआत में गुड्डू बहुत मेहनती था, लेकिन कुछ ही हफ्तों में बदलाव आने लगा। सुनीता जी ने देखा कि सब्जी की थैली आधी सड़ी हुई है, दूध पतला हो गया है और राशन जल्दी खत्म हो जाता है। जब उन्होंने पूछा तो गुड्डू मुस्कुराकर बोला, भाभी जी, आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, सब्जी भी खराब मिलती है। अरे छोड़ो ना, बेचारा लड़का ईमानदार है, गलती हो गई होगी। लेकिन गलती हर रोज होने लगी। एक दिन शर्मा जी को ऑफिस से छुट्टी मिल गई। घर लौटे तो देखा दरवाजा खुला था और गुड्डू गायब। अंदर जाकर देखा तो टेबल की दराज खुली हुई थी, जिसमें सुनीता जी के कुछ पुराने गहने और 2000 रुपये रखे थे। उन्होंने पैसे गिने, 2000 रुपये कब? शाम को गुड्डू लौटा तो शर्मा जी ने पूछा, कहाँ था तू? साहब, दूध लेने गया था। 1 घंटे लग गए दूध में। लाइन बहुत लंबी थी साहब। शर्मा जी चुप रहे, लेकिन अब भरोसा हिल चुका था। अगले दिन पड़ोसी वर्मा जी मिलने आए। उन्होंने कहा, शर्मा जी, आपका नौकर बड़ा चालाक है। कल उसे हमने किसी को मोबाइल बेचते देखा, वैसा ही मोबाइल जो हमारे बेटे का कुछ दिन पहले गायब हुआ था। अब तो शक पूरा यकीन बन गया। शर्मा जी ने तय किया, अब गुड्डू की चालाकी पकड़नी ही पड़ेगी। शर्मा जी ने एक जाल बिछाया। उन्होंने नकली गहनों का डिब्बा लिया और जानबूझकर गुड्डू के सामने कहा, सुनीता, इन असली गहनों को अलमारी में रख दो, बहुत कीमती हैं। गुड्डू के कान खड़े हो गए। वो बोला, साहब, मैं रख देता हूँ। नहीं नहीं, तू परेशान मत हो। गुड्डू ने जबरदस्ती डिब्बा उठाया और बोला, साहब, भरोसा नहीं है मुझ पर। पूरा भरोसा है, बस देखना चाहता हूँ तू उस पर खरा उतरता है या नहीं। उस रात शर्मा जी और सुनीता जी ने तय किया कि वे जागते रहेंगे। रात के 2 बजे घर में कुछ आवाज हुई। सुनीता जी ने शर्मा जी को जगाया। सुनिए, कोई चल रहा है। दोनों धीरे से कमरे से निकले। हॉल में हल्की टॉर्च की रोशनी चमक रही थी और सामने था गुड्डू, अलमारी का ताला खोलने की कोशिश करता हुआ। शर्मा जी चिल्लाए, गुड्डू! वो घबरा गया, टॉर्च गिरा दी और बोला, साहब, मैं तो चूहा निकाल रहा था। अच्छा, चूहा भी ताले में घुस गया क्या? गुड्डू के हाथ कांपने लगे। शर्मा जी ने चौकीदार को बुला लिया। चौकीदार के आने पर गुड्डू रोने लगा।
साहब माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। कब से चोरी कर रहा था? पहले तो बस थोड़ा थोड़ा करता था, सब्जी, दूध, राशन में। फिर सोचा कि कुछ और कर लूं, किसी को पता नहीं चलेगा। लालच बढ़ता गया साहब। शर्मा जी ने पुलिस में देने की बजाय मोहल्ले वालों को बुलाया। सबके सामने गुड्डू ने अपनी गलती कबूल की। वर्मा जी ने भी बताया कि वही उनका मोबाइल चुराकर बेच चुका था। गुड्डू ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। शर्मा जी ने कहा, जा बेटा, गांव जा और मेहनत की रोटी कमा। चोरी से मिला पैसा कभी चैन नहीं देता। अगले दिन गुड्डू चुपचाप चला गया। तीन महीने बीत गए। एक दिन डाकिया एक पार्सल लाया। अंदर एक पत्र था और साथ में 2000 रुपए। पत्र पर लिखा था, साहब, मैं गुड्डू, आपने मुझे माफ किया, इसलिए आज मैं ईमानदारी की जिंदगी जी रहा हूं। अब मैं अपने गांव में चाय की दुकान चलाता हूं। ये पैसे आपके हैं जो मैंने चुराए थे। आपकी सीख ने मेरी जिंदगी बदल दी। गुड्डू। शर्मा जी पत्र पढ़कर मुस्कुराए। सुनीता जी बोली, देखा, इंसानियत कभी पूरी तरह मरती नहीं। शाम को शर्मा जी ने बच्चों को बुलाया और बोले, बेटा, याद रखना, लालच इंसान को अंधा बना देता है। मेहनत की कमाई में ही सच्चा सुख है। और सबसे बड़ी बात, भरोसा करो पर आंख बंद करके नहीं। और अगर कोई बोले कि दूध लेने जा रहा हूँ, तो देख लेना कि सच में दूध लाया भी या नहीं।